हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपके इस यूट्यूब चैनल पर सेकंड ग्रेड जीके जो फर्स्ट पेपर है अपना जीके वाला, उससे संबंधित ढेर सारा कंटेंट हमने अपलोड कर दिया है पहले। तो इससे संबंधित आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं राजस्थान के पोर्शन से। तो राजस्थान पॉलिटी आज हम शुरू करने वाले हैं। और राजस्थान पॉलिटी में जो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो है राज्यपाल, गवर्नर। तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, इससे संबंधित जो हिस्ट्री का पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर है, और ये सारा कुछ अपलोड कर रखा है, साइकोलॉजी वगैरह, टीचिंग मेथड वगैरह। तो आप चैनल पर आराम से विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान पॉलिटी शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल, गवर्नर। तो बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है। तो साथ साथ आप नोट्स बनाते जाना इनके, तो आपके अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। और साथ के साथ वीडियो देखते रहोगे तो महज ये 20 से 25 क्लासों में आपकी पॉलिटी हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो साथ साथ नोट्स बनाओगे तो और पढ़ते रहोगे तो आपका भी सिलेबस कवर होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है राज्यपाल, गवर्नर। तो जैसा कि ये नॉर्मल चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए कि भारतीय संविधान के भाग 5 से वो राज्य से संबंधित है। आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 ये राज्य से संबंधित है, भाग 5। और राज्य सरकार के ये 3 अंग हैं। पहला है आपका व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, अब देखो बात करते हैं राज्यपाल की। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसमें मैं। हाँ देखिए, राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, मतलब कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा क्या है, राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। तो इसका आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। औपचारिक प्रधान होता है, मतलब कि वास्तविक प्रधान नहीं होता। तो वास्तविक प्रधान कौन होता है, आप सभी को पता होगा, मुख्यमंत्री होता है निश्चित रूप से। तो राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। अब आगे देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर शॉर्ट एंड स्वीट मैटर आपको दिया जाता है, तो उसी प्रकार से मैंने भी इस टॉपिक के लिए यह बहुत ही साधारण तरीके से और सिंपल तरीके से आपके सामने कंटेंट प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अब क्या होता है कि आज राज्यपाल पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, पहले उन सबको हम एक साथ देख लेते हैं और फिर हम उनकी अलग अलग व्याख्या देखेंगे। तो अनुच्छेद 153 153 क्या कहता है, राज्यों के राज्यपाल के बारे में, मतलब कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। और 154 क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में। 155 ये क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में इसमें उल्लेख है। और 156 है, इसमें राज्यपाल की पदावधि के बारे में कि कितने समय तक रहेगा और क्या कुछ बातें वो सारी हम आगे देखेंगे, अभी मोटे मोटे तौर पर देखते हैं। और जो 157 है, ये राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, मतलब कि योग्यताएं, इनके बारे में। और ये हम एक साथ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि पूछ लिया कि राज्यपाल की पदावधि के बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है या कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 56। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखने हैं थोड़े बहुत। अच्छा, 158 क्या कहता है, 158 कहता है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। और 159 है वो राज्यपाल की शपथ के बारे में कि शपथ कौन दिलाएगा और ये सब चीज़ें। 160 है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, कि जब कभी आपातकाल की स्थिति आ जाती है या ऐसी कोई विशेष स्थितियों में राज्यपाल की क्या रोल रहेगा, उसका क्या वो भूमिकाएं निर्वहन करेगा। तो ये सब है। और 161 में क्या है, समा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन
परिहार, लघुकरण की शक्ति, मतलब राज्यपाल किसी को कुछ दंड दे रखा है, वो दया याचिका लगाता है तो किस प्रकार से उसके दंड में वो कमी कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है राज्यपाल के संदर्भ में। और 163 में 163 में राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है इसका विशेष। आगे चलते हैं। 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं इसमें। और 165 में राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है ये। 166 है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। 167 है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो सारे याद रहते नहीं हैं वैसे, नॉर्मली बार बार पढ़ना इनको। और जो 3-4 ये अपने इतने पढ़े हैं अभी तक, तो इसमें से 3 या 4 को आपको मेनली ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं। अब देखो, इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये है 153 में। मूल संविधान के आर्टिकल 153 में स्पष्ट लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब देखो आगे, परंतु 7वें संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ पे 1956, हाँ वापस पढ़ते हैं। परंतु 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ दिया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह कह रहा है कि 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके द्वारा ये निश्चित किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 से भी अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। आगे पढ़ते हैं। यह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रपति की भूमिकाएं होती है, उसके समरूप राज्य में राज्यपाल होता है। हाँ, मतलब राष्ट्रपति की तुलना में कुछ कम शक्तियाँ होती है और वो चीज़ होती है, लेकिन उनकी अगर वो तुलना की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर अपने राज्यपाल, इनको हम समरूप मान सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे नोट्सों में बनाई गई एक एक लाइन सीधी एग्ज़ाम में आने के लायक है और यही मानकर आपको पढ़ना है। राजस्थान में 1 नवंबर 1956, ये डेट आपको कुछ पहले कहीं पे पढ़ी हुई याद आई होगी आपको कि जब राजस्थान का एकीकरण ख़त्म हुआ था इसी दिन, तो उस समय की बात है। तो राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को महाराज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिए गए। वे राज्यपाल का पद सर्जित हुआ। राज्यपाल का पद कब सर्जित हुआ? 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो गया था। और प्रथम राज्यपाल हैं वो है आपके गुरुमुख निहाल सिंह। तो गुरुमुख निहाल सिंह, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन आ भी सकता है, ध्यान रखना है आपको, वैसे सिंपल सा बात है। आगे पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 तो 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ऐसा का ऐसा एग्ज़ाम में आपके छप सकता है कि इससे 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अलग अलग ऑप्शन होंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, किसकी अनुशंसा पर करता है, तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन होंगे, लेकिन किसकी अनुशंसा पर करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर करता है। और ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 155 से संबंधित है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक अपना पद धारण करेगा। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि उनका कार्यकाल फिक्स होता है 5 साल का, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो उसको उसके पद से मुक्त कर सकता है विशेष कारणों से। आगे चलते हैं।
राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकेगा। और ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में आने लायक कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा, किसे देता है त्यागपत्र, तो वो राष्ट्रपति को। उपरोक्त दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए वह 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर रहेगा। वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण ना कर ले। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि राज्यपाल का जो पद होता है, उसका कार्यकाल होता है, वो होता है आपके 5 साल का। तो उससे पहले भी राष्ट्रपति विशेष कारणों से या कुछ और संबंधों में उसको पद मुक्त कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, 5 साल कंप्लीट होने के बाद भी मान लो किसी कारणों से कोई दूसरा पद को धारण नहीं करता है अन्य व्यक्ति, तो उस स्थिति में 5 वर्षों से ज़्यादा समय के लिए भी राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। ध्यान रखने योग्य बात है। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ, तो ये क्या है, मतलब योग्यताएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सीधा एग्जाम में एनालाइज क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो वो है आपके 35 वर्ष। तो विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। आगे चलते हैं। और क्या है, उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर होगा तो क्या होगा, जैसे ही वो राज्यपाल का पद धारण करेगा, वो उन पदों से अपने आप उसको उसी समय से उनसे त्याग करना पड़ेगा, उन पदों का। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 पदों पर वो एक साथ नहीं रह सकता, कहने का मतलब ये। दूसरा क्या है, राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अन्य किसी और लाभ के पद को, सरकार के अधीन जो लाभ के पद होते हैं, उनको धारण नहीं कर सकता वो। अनुच्छेद 158 क्या कहता है, राज्यपाल को वह वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे गए हैं। तो ये अनुच्छेद 158 है, ये किससे संबंधित है, ये राज्यपाल के वेतन, भत्तों और उनके विशेषाधिकारों से संबंधित है। मतलब कि ये बोल रहा है कि राज्यपाल को वही वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आगे चलते हैं। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है, तो वो है 3.5 लाख रुपए। काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, 3.5 लाख रुपये, 3,50,000 रुपये वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल का मासिक वेतन है, पर मंथ। आगे देखिए, अनुच्छेद 159 राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 159। और 159 है इस राज्यपाल की शपथ के संदर्भ में। ये बोल रहा है कि राज्यपाल को शपथ उस राज्य का उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। और अगर मुख्य न्यायाधीश मान लो नहीं है किन्हीं कारणवश, तो उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो अब आगे बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियां व कार्य। तो ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन देख लेते हैं शक्तियां। ये 5 प्रकार की कुछ शक्तियां हैं, 5 भागों में बांटा गया है। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ व स्वविवेकीय शक्तियाँ। इनके बारे में हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।